क्लास 12 यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? देखो, मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना, इंड्यूस करना इज इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन। इंड्यूसिंग या जनरेटिंग या क्रिएटिंग, बनाना इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ मूविंग मैग्नेट। मैग्नेट कैसा होना चाहिए? मूव करने वाला होना चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक बॉडी हम ले सकते हैं। तो ये जो काम करता है ना, वर्क करता है, वो रिलेटिव मोशन पे वर्क करता है। रिलेटिव मोशन दोनों में एक दूसरे कंपैरिजन में रेस्ट नहीं होना चाहिए, दोनों के कंपैरिजन में मोशन का होना जरूरी है, इसलिए हम बोलते हैं इसको वर्क ऑन रिलेटिव मोशन। ठीक है, अब ये है कंक्लूजन है फैराडे और हेनरी ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हमने जो है इसके कंक्लूजन मिले हैं वो देखना हमने इसका। तो मैग्नेट, कॉइल, बैटरी या एसी। देखो, अगर ये तीन लेके चलेंगे तो इनमें से कोई भी एक मोशन में होना जरूरी है। ठीक है, अगर एसी लेके चले तो मोशन की ज़रूरत नहीं है, रेस्ट में भी काम चल जाएगा हमारा। तो फैराडे हेनरी का जो एक्सपेरिमेंट है वो देखो। अब ये कॉइल है, कोई भी, ठीक है, कॉइल है, और यहाँ पे हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है वो शो करता है करंट को। क्या शो करेगा? करंट को। ठीक है, अब ये मैग्नेट लेके गए और इसका कौन सा पोल लेके गए? नॉर्थ। नॉर्थ क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। ठीक है, अगर ये मोशन में होगा तो ये रेस्ट में चल जाएगा, ये रेस्ट में हो तो ये मोशन में, यानी दोनों में से एक मोशन में होना जरूरी है। यानी तब जब तक वेलोसिटी है तब तक करंट होगा, जब वेलोसिटी नहीं होगी तो करंट भी नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हमने कॉइल ले ली है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया है इसमें, और रेस्ट या मोशन, और हमने क्या कर दिया, मैग्नेट के बजाय हमने लगा दिया यहाँ पे मैग्नेटिक बॉडी। ठीक है, बैटरी यूज कर दी। बैटरी में भी वही है, ये एक को मूव कराओ तुम। ठीक है, ये मोशन में है तो ये रेस्ट में, ये रेस्ट में है तो ये मोशन में, ये रेस्ट में तो ये मोशन में, दोनों में से एक मोशन में होगा ही होगा। ठीक है, नेचर है ये कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट में सब रहना पसंद करते हैं। दूसरा है कि ये इनर्शिया होना ज़रूरी है, यानी खुद ब खुद स्टेट चेंज नहीं करेगा, हमने स्टेट इसकी करानी पड़ेगी। अगर हमने कॉइल के साथ में ले लिया गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के रिलेटिव मोशन के लिए हमने ले लिया यहाँ पे जो है एसी। क्या ले ली? एसी। एसी में जो है एक बार करंट यहाँ से जाएगा, एक बार यहाँ से जाएगा, यानी खुद ब खुद जो करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहेगी, तो भी ये जो गैल्वेनोमीटर है ये करंट शो करेगा। ठीक है, नो मोशन रिक्वायर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो, फ्लक्स होता है फ्लो ऑफ समथिंग, फ्लो ऑफ समथिंग। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, अब क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होनी जरूरी है, और ये नहीं है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है पास होंगी और मैग्नेट कहीं मूव करने लग रहा है, ये नहीं। दोनों का एक दूसरे से रिलेशन होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं पर लिंक होना चाहिए, तभी तो बोल पाएंगे ना। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, कॉइल का एरिया कम लिया है या ज़्यादा लिया, थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया लिंक टू द कॉइल, ये जो है कॉइल के साथ में लिंक होना जरूरी है। और फ्लक्स ये जो स्टोर होती है तो स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी एसआई वेबर होती है, सीजीएस मैक्सवेल। एक वेबर में जो है 10⁸ मैक्सवेल होते हैं, ये याद रखना पड़ेगा। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इसका m1 L2 T-2 और a⁻⁻1। ठीक है, याद रखो। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। देखो, B होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, A जो है एरिया, कॉइल का एरिया हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा कोस थीटा, यानी किस एंगल पे एक दूसरे के साथ में अटैच है। ठीक है, तो ये जो इन तीन क्वांटिटीज़ के ऊपर ये डिपेंड करेगी। तो फ्लक्स कब चेंज करा? फर्स्ट बी के चेंज करने के बाद, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट हमने लेकर चल रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कम है या ज़्यादा है, टुवार्ड्स आ रहा है या अवे जा रहा है, यानी उसके क्लोज आ रहा है, इससे दूर जा रहा है।
ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एरिया को जो है हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, किसी भी एक मूविंग आर्म ले लेते हैं, और अगर ये एरिया कम या ज़्यादा करते हैं ना, इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है, नेक्स्ट है थीटा। थीटा जो है वो ओरिएंटेशन के लिए यूज किया जाएगा। ये ओरिएंटेशन उसकी चेंज हो सकती है, और ये यूज किया जाएगा एसी जनरेटर। ठीक है, यानी 5B जो है, अगर इसकी बात करी जाए तो ये 1 कब होगा, जब ये सारे 1 हो जाएंगे। B1 टेस्ला, एरिया 1 मीटर स्क्वेयर, और थीटा कितना हो जाएगा, थीटा भी जो है इसमें कोस थीटा की वैल्यू भी इसमें 1 होनी चाहिए। 1 कब होगा, जब ये 0 को होगा, इन द लाइन होगा। तो 1 वेबर क्या हो जाए, 1 वेबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना, 1 टेस्ला। बी की वैल्यू कितनी बोल दी, 1 टेस्ला बोल दी। ठीक है, पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर। 1 मैक्सवेल की वैल्यू 1 गोस सेंटीमीटर स्क्वेयर। देखो क्या है, अगर ये तो हो जाएगा किसके लिए, 1 वेबर के लिए। मैक्सवेल के लिए क्या यूज करेंगे हम, इसको बी को यूज करेंगे हम गोस में, और एरिया को यूज कर लेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 मैक्सवेल की भी सेम डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ 1 गोस पासिंग थ्रू एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नॉर्मली को हटाओ, यहाँ पे नॉर्मली तो 90 डिग्री होता है, इसमें जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फैराडे के लॉ। फैराडे के जो है 2 लॉ हैं। फर्स्ट तो जो फैराडे बताता है अबाउट द ईएमएफ बताएगा, और ईएमएफ में भी ये बताएगा कि मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड फर्स्ट लॉ बताता है कि कैसे क्रिएट करना, हाउ टू क्रिएट। सेकंड बताता है हाउ टू इंक्रीज ईएमएफ, इंक्रीज कैसे करेंगे इसको। और लेंज लॉ बताएगा कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे तुम फ्लक्स को चेंज करोगे ना, जो कॉइल के साथ में लिंक है, वैसे ही ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और जितनी स्पीड से जो है तुम इसको चेंज करोगे, उतना ही ज़्यादा जो है इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये जो है इसके कितनी स्पीड से तुम इसको मूव कराते हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एंड इसके नंबर ऑफ टर्न के ऊपर भी ये जो है डिपेंड करेगा। नेगेटिव साइन जो है शो करता है कि ये इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, ईएमएफ की और फ्लक्स की डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट होगी। और फ्लक्स ये ईएमएफ की वैल्यू क्या ले दी हमने, -d∅/dt। ईएमएफ यानी वोल्टेज। करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट होता है हमारे पास V/R। V कितना है, यानी ईएमएफ हमारा, तो ईएमएफ के डिवाइड में 1/R, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें करंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेंज लॉ क्या बताएगा हमारे पास, डायरेक्शन को बताएगा कि ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, और ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। यहाँ से एक चीज़ पता चलती है हमें कि एनर्जी क्रिएट नहीं करते हम, यहाँ पे हम एनर्जी को सिर्फ कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से कन्वर्ट हो गया है, देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने क्या करी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने एक किस्म से जनरेट करी, पर जनरेट नहीं होता। एक्चुअल में हमने क्या किया है, इसको मूव किया है, मैग्नेट को मूव किया है। जब मैग्नेट को मूव करोगे तब जाके जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है।